नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक और नाइट टेस्ट जो कि डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। इसका 11वां भाग हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं दिखे हैं तो उन सभी को देखिए, बहुत जरूरी है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। एंड दोस्तों, आप इसके पहले के जो पार्ट हैं उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। लगातार क्लासेस आपको डिलीवर की जा रही है इस चैनल के माध्यम से। कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है दोस्तों ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, जितने भी क्लासेस हैं रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के ग्रुप, जो कि यहाँ पे जीके जीएस जो टॉप 100 वाले हैं, जीके जीएस वाले हैं, साइंस वाले हैं, इन सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप डायरेक्टली जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों है, उस पे आपको लगातार टॉपिक वाइज चीजें कवर की जा रही हैं, जो साइंस के टॉपिक, जीके के टॉपिक एंड मैथ के टॉपिक। तो ओम जायसवाल नाम से चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वहां पे जितनी भी क्लासेस हैं दोस्तों वो भी आप ले सकते हैं। सबसे पहला लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति दोस्तों बने हैं कौन? बहुत आसान, बहुत इजी, आप सभी को पता है। तो ये बने हैं दोस्तों जो बाइडेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। और 49वें नंबर की कौन बनी है दोस्तों? भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है ना। इनकी कुछ बुक के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। दिस इज अमेरिका डे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिस इज अमेरिका डे किसकी बुक है, तो इन्हीं की है। प्रॉमिस टू कीप जो है किसकी बुक है, तो इन्हीं की बुक है। प्रॉमिस टू डैड ये किसकी बुक है, तो ये भी जो बाइडेन की। इनके पुत्र हैं हंटर बाइडेन, उनका भी दोस्तों एक बुक है, वो है आपका ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्यूटीफुल थिंग्स जो कि उनका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? भारत की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जापान के पूर्व जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको दिया गया पद्म विभूषण। इस वर्ष जो पद्म विभूषण दिया गया वो 7 लोगों को दिए गए। टोटल पद्म अवार्ड 119 लोगों को दिए गए। अच्छा, जापान के ये अभी नहीं है क्योंकि पूर्व में थे। तो अभी कौन है दोस्तों? तो उनका नाम भी याद रखेंगे। अभी जो है वो है आपके फूमियो किसिदा। ठीक है, अभी जो है नए हैं यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फूमिया, अच्छा देखिए क्वेश्चन ही आ गया है। तो फूमियो किसिदा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं नए? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जापान राज्य के। ए एस बी इज राइट। अच्छा, जापान की जो राजधानी दोस्तों टोक्यो, इस वर्ष हमारा ओलंपिक हुआ ना, उसमें भारत ने कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। कितना गोल्ड मेडल? 1। सिल्वर मेडल 2। कांस्य पदक 4। और वो किस द्वीप में बसी है? क्वेश्चन आता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे होन्सू द्वीप। और इसी में दोस्तों जापान की जो ये राजधानी बसी हुई है। इसके अलावा दोस्तों जापान में सन 1945 में दोस्तों 2 बम गिराया गया, क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को। पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे वाले का नाम था फैट मैन। ये भी क्वेश्चन एकदम दिमाग में रखना है, याद, जो कि आपको रखना है। संविधान संशोधन डीपीएस पी किस देश से जो डायरेक्टिव ये लिए गए हैं, किस देश से ग्रहण किया गया है? यहाँ पे किस देश से लिया गया है, आपके अडॉप्ट किया गया डीपीएसपी? तो आयरलैंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आपका सी से हो जाएगा। एंड अमेरिका से अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है कि लिया गया है, जो कि 12 से 35 के अंदर में आता है। और अमेरिका से ही दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 61 भी लिया गया है, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। बहुत ईजी है एंड बहुत बार क्वेश्चन आया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बैचेज हैं जो मेगा इवेंट के थ्रू लॉन्च किया गया है बायजू एग्जाम प्रिपरेशन की तरफ से। लक्ष्य एसएससी सीजीएल 2021 एंड लक्ष्य एसएससी सीएचएसएल 2021, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। तो इसके अलावा दोस्तों ये जो है आप इसमें फ्री डेमो भी दे सकते हैं। और आप जब भी कोर्स लेते हैं तो कोड इस्तेमाल करेंगे ओम25, तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको डेमो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके एक डेमो देके देखिए कि आप कैसे जो कि एग्जामिनेशन वहां पे ले सकते हैं। और दोस्तों टारगेट लक्ष्य सीएचएसएल 2021 का ये जो बैच है, ये 3 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कंप्लीट प्रिपरेशन देता है। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीजें विथ कंप्लीट स्टडी प्लान के थ्रू। तो आप स्टडी प्लान को भी देख सकते हैं, सारी चीजें। और दोस्तों बायजू एग्जाम प्रिपरेशन जो कि 8000 से ज्यादा सिलेक्शन दे रहे हैं, और इवन इनका ये भी कहना है कि अगर आपका एग्जामिनेशन एसएससी में क्लियर नहीं हो रहा है तो आपके पैसे भी वापस हो सकते हैं। इसके भी जो टर्म एंड कंडीशन है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सफलता की गारंटी भी दे रहे हैं। तो फटाफट आप इस जो कि इन सभी कोर्सेज को आप एनरोल कर सकते हैं, ले लीजिए। इसमें आप कोड लगा लेंगे ओम25, तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहला लिंक है डेमो का, जरूर उसको एक बार खोल के देखिए। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिए। संविधान सभा का विचार पहली बार किसने प्रस्तुत किया?
जी हाँ दोस्तों, संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया वो किया था दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा, ठीक है। एंड संविधान का दोस्तों पिता किसे कहते हैं? तो संविधान का पिता कहते हैं भीमराव अंबेडकर। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट मुमकिन का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये मुमकिन जो प्रोजेक्ट आई दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर के लिए आई है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जितने भी इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम वगैरह होते हैं उनके पे भी आपको नजर रखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में जैसे अगर आपसे कुछ पूछेगा जिले कितने हैं दोस्तों, 20 जिले हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बनाया गया दोस्तों, कब बनाया गया? तो ये देखिए बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। तब तात्कालिक इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम आपसे जरूर पूछेगा दोस्तों, तो ये है मनोज सिन्हा। और मैंने आपको एक अभ्यारण्य बताया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो है आपका दच्ची ग्राम। दच्ची ग्राम अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा दोस्तों सेब का उत्पादन होता है और सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन करने वाला राज्य है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में है दोस्तों? किस पुस्तक के माध्यम से जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है? तो राज तरंगनी कल्हड़ द्वारा जो लिखी गई है, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है विस्तार पूर्वक। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया? जी हाँ दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन जो स्थापित किया गया जम्मू कश्मीर में ही स्थापित किया गया। जैसे मैंने बताया कि केसर का भी उत्पादन सबसे ज्यादा करता है और सेव का भी। भारत में 70% सेव का उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर से ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाल ही में भारत को सामाजिक आर्थिक परिषद में चुना गया है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंटली इंडिया वाज इलेक्टेड इन द सोशियो इकोनॉमिक काउंसिल, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन इट? जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल 94 54 जो कि मेंबर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया है, इसमें कुल कितने सदस्य हैं? जी हाँ, इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो है आपकी देखिए 15। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन एंड वीडियो में आपके डिलीवर कर रहा हूँ सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखा करिए। एंड आप लोग के लिए कुछ मैंने ई बुक्स बनाए हैं, जैसे मैथ के 500 प्लस ई बुक्स। अगर आपका मैथ कमजोर है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, तो 500 क्वेश्चन देखिए गेस्ट पेपर रेडी किया गया स्पेशली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो कि 2022 में जो होने वाला है फरवरी में। तो सभी प्रश्नों को लेके आप एकदम सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और सभी क्योंकि संपूर्ण हल के साथ आपको इस ई बुक में मिलने वाले हैं। तो इस ई बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहां से ले सकते हैं। एंड सेकंड जो है दोस्तों, जीके के टॉप 70 टॉपिक का ई बुक, आप इसे भी ले सकते हैं। जीके कंप्लीट टॉपिक वाइज कवर है, आपका एक भी टॉपिक इसमें छूटने वाला नहीं है, सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। एंड साइंस 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बार बार रिपीट किए गए हैं स्पेशली फॉर आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022, इसे भी तैयार किया गया विद कंप्लीट डिटेल सारे प्रश्नों को। 1000 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में आए हैं। इन तीनों ई बुक को ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसका ले लीजिएगा। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, करेक्ट। यहाँ पे देखो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? मैंने आपको काफी बार बताया कि इसने प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को रिप्लेस किया था। तो 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया बनाया गया। इसके प्रेसिडेंट तत्कालिक भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार। एंड इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है दोस्तों? अमिताभ कांत, याद रखिएगा। आगे देखिए, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जी हाँ दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर जो समिति है इनका संबंध पॉवर्टी, गरीबी से था। सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए, वेल्स घास के मैदान कहाँ पे स्थित है? अलग अलग देशों के जो घास के मैदान है निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, बी इज राइट। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रेयरी घास के मैदान जो है वो कौन से देश के हैं, कमेंट करिएगा। चार मीनार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बहुत इजी, बहुत आसान। चार मीनार दोस्तों स्थित है हैदराबाद। अब क्वेश्चन दोस्तों एक आता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी किनारे बसा हो। ये किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना। तेलंगाना भारत के कैसा राज्य है जो सबसे आधुनिक राज्य है, मतलब इसको 2 जून 2014 को बनाया गया है, ठीक है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के गवर्नर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो तमिलिसाई सौंदरराजन। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो सतीश चंद्र शर्मा है। आगे देखिए, बनारस किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बनारस जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर, हरिद्वार, पटना, ये सभी भी गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। किताब उल हिंद के लेखक दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, किताब उल हिंद जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, तरबूज कौन सी दोस्तों फसल है? तरबूज एक जायद की, रवि की, खरीफ की, या फिर कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, तरबूज जो है एक जायद की फसल मानी जाती है। ए इज करेक्ट। 19वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, पीली क्रांति जो संबंधित है ये तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। सी इज करेक्ट आंसर। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, गुलाबी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है दोस्तों? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये झींगा के उत्पादन से संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति। डी इज करेक्ट।
नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो नीली क्रांति भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये मछली से संबंधित है, बी इज राइट। आप सभी से गुजारिश दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उनका दिल से धन्यवाद है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आइडिया लगता है कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही हैं और अच्छा लग रहा है तो दूर तक भेजिए इसको। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो लगातार इंपॉर्टेंट क्लासेस में दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहेंगे। क्वेश्चन दोस्तों, महाजन फील्ड कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, इसका नाम है महाजन फील्ड। ये कहाँ पे है? बीकानेर में। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लॉन्च करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोकसभा सीट 19, राज्यसभा सीट 11 एंड 203 विधानसभा सीट है। 55 यहाँ पे जिले हैं दोस्तों, और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है मंगू भाई पटेल एंड चीफ जस्टिस हैं रवि विजय मालिमत। सबसे ज्यादा जनजाति जो यहीं पे निवास करती है, सबसे ज्यादा वनों से छाया रहने वाला यही है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर यहीं पर है, इंदौर। ठीक है। ई लोक अदालत कहाँ से प्रारंभ हुई दोस्तों? तो ई लोक अदालत को दोस्तों प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ई लोक अदालत। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, अनुसुईया उइके, जो कि यहाँ की गवर्नर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ, बालिका पंचायत कहाँ पे गठित की गई? कौन से राज्य में? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से है दोस्तों। गुजरात राज्य में बालिका पंचायत को जो कि किया गया। डी आंसर से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये है भूपेंद्र पटेल एंड गवर्नर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आचार्य देवव्रत सिंह। एंड चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो ये है आज अरविंद कुमार। आगे देखते हैं। G7 2021 की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया? बहुत बार क्वेश्चन G7 से आते हैं, तो इस बार जो अध्यक्षता की गई वो इंग्लैंड के द्वारा किया गया। बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। गंगा में यमुना नदी कहाँ पे मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी जगह पे दोस्तों? तो प्रयागराज में गंगा जमुना संगम का मिलन होता है। गंगा के किनारे बसे स्वच्छ शहर दोस्तों, स्वच्छ शहर, गंगा किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर का नाम दोस्तों क्या पूछा जाएगा? तो वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी सेनाओं को बहुत सारे हथियार बना बना के देने का काम करने का काम करती है, तो डीआरडीओ। इसको 1 जनवरी सन 1958 को बनाया गया, और इसके हेड का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये जी सतीश रेड्डी इसके हेड हो जाएंगे। अगला देखिए, आरबीआई की स्थापना कब हुई? जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया 1 अप्रैल 1935। अधिनियम पूछेगा तो 134 1934, और इसको जो कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949। इसके गवर्नर 25वें कौन है दोस्तों? इनका क्या नाम है? इनका नाम है शक्तिकांत दास, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो कि कब चढ़ाई हुई? तो 1953 में इसकी सबसे पहली चढ़ाई हुई थी, और इसी में दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य को एक भाषाई आधार पर राज्य भी चुना गया था। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8848.86 की ऊंचाई है, जो कि नेपाल में है, और भारत सबसे ऊंची चोटी है। सॉरी, पूरी दुनिया सबसे ऊंची चोटी है। अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग दोस्तों जो कि ऊंचाई मापने, हाइट मापने के लिए किया जाता है। K2 की दोस्तों ऊंचाई कितनी है? तो जी हाँ दोस्तों, गार्डविन आस्टीन की ऊंचाई है 8611। एंड कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 85-86 मीटर। अगला देखिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य दोस्तों कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, गरबा गुजरात का है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। भारत का नवीनतम उच्चतम न्यायालय दोस्तों कौन सा है? तो भारत का नवीनतम उच्चतम न्यायालय है अमरावती हाईकोर्ट। सी इज करेक्ट आंसर। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले जो है अगले साल होने वाला है बर्मिंघम ब्रिटेन में, और 2018 में जो हुआ दोस्तों वो हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया में। प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था इस वर्ष जो था? जी हाँ दोस्तों, इस वर्ष जो थे वो थे चंद्रिका प्रसाद संतोषी। बी करेक्ट हो जाएगा। और हम लोग मनाते कब हैं? तो 9 जनवरी को मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को, जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। केरल का क्लासिकल नृत्य दोस्तों क्या है? तो केरल केरल का जो है वो कथकली हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 39वां क्वेश्चन, विकास इंजन का प्रयोग किस प्रोजेक्ट में हुआ दोस्तों? तो ये विकास जो इंजन है इसका प्रयोग गगनयान में किया गया है। ए इज राइट, जो हमारा मिशन है। गंगा की दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षा में। जी हाँ दोस्तों, ये है यमुना। और गंगा नदी का जो कि लेंथ कितना है? भारत की सबसे बड़ी नदी है 2525, लेकिन ये भारत में 2510 किलोमीटर ही बहती है, क्योंकि बांग्लादेश से होकर जाती है। तो याद रखिए, बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो लगातार इस प्रकार का मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। इस क्लासेस को आप रेगुलर बेसिस पे देखिए, आपको निश्चित तौर पे 100% हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे दोस्तों, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे।
एंड इसके साथ साथ दोस्तों एक गुजारिश और है, हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आप इसके साथ भी जुड़ जाएं। लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस पे कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो निश्चित तौर पे आपको बहुत हेल्प कर रही है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिया है, एंड सारे जितने भी क्लासेस हैं उनका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, और जितने भी महत्वपूर्ण ई बुक वगैरह हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बाइजूस का जो मैंने आपको लिंक दिया है, एक बार आप उस पर क्लिक करके जरूर से एक बार डेमो दीजिए, देखिए कि कैसा है। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप ओम 25 कोड का इस्तेमाल करके जो कि उसमें 25% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।